हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद और आप लोगों के लिए आज अपनी ही लिखी हुई एक उपन्यास की कहानी लाया हूं। कोरोना पैंडेमिक के कारण आप लोगों को अपने घरों में रहना पड़ रहा है, कोई नई मूवी की शूटिंग नहीं चल रही है और आप घर बैठे फ्रस्ट्रेट और बोर हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक जासूसी उपन्यास की कहानी। इस उपन्यास का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। एक्चुअली ये कई उपन्यासों की एक श्रृंखला है। अलग अलग उपन्यासों में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इंटरनेशनल डिफेंस काउंसिल (IDC) के कारनामों को संकलित किया गया है। ये कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक है और मेरे दिमाग की उपज है। यह उपन्यास आपको इंटरटेन करेगा, करंट सिनेरियो से आप लोगों को वाकिफ करेगा, ढेर सारे एनर्जी को और इन्फॉर्मेशन को बूस्ट करेगा, आपको सोचने पर विवश करेगा, आपके दिमाग को खंगोलेगा और आपके लिए बहुत सारे सीखे भी लेकर आएगा। इस उपन्यास की जो पहली कड़ी मैंने क्लास 7 में लिखनी शुरू की थी, पर आज जो आप लोगों के लिए जो कड़ी लेकर आया हूँ वो 22/8/2015 को 8:38 PM में मैंने इसे लिखना शुरू किया था। दोस्तों, चूँकि ये बीच की कड़ी है और इसके पहले बहुत सारे उपन्यास ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ इस पर, और अभी तक कोई भी उपन्यास मैंने पब्लिश नहीं किया है, तो ये सारी कहानियाँ आपको इसी YouTube चैनल पर सुनने को मिलेगी। क्योंकि इसके पहले बहुत सारी कहानियाँ गुजर चुकी है, तो उसके बारे में मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ ताकि आप लोग इस कहानी को समझ सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मेरा नाम अभिनंदन कुमार आज़ाद है और इन पूरे कहानियों का मुख्य पात्र भी इसी नाम से लिया है। उसका भी नाम अभिनंदन कुमार ही है, जो IDC का हेड रहता है। यदि मैं सबसे पहले अपने बारे में बताऊं तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/7/1992। मैं इसलिए भी डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूं आप लोगों को ताकि मैं जब भी कोई उपन्यास आप लोगों की सी कहानियाँ आप लोगों को सुनाऊं तो आपको पता हो कि मैंने उसे किस उम्र में लिखा था, उस वक्त समय क्या था, सिनेरियो क्या था और मैं किस परिदृश्य को लिखना चाहता था। यदि मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने कब से लिखना प्रारंभ किया ये मुझे खुद भी नहीं पता। शायद जब से मैंने अपनी होश संभाली है तब से मैं लिख ही रहा हूँ। मैंने बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। 5-6 तक मैंने बहुत सारे उपन्यास पढ़े थे, बहुत सारे नाट्य रूपांतरण पढ़ा था और उपन्यास पढ़ते पढ़ते मेरा भी ख्याल उपन्यास लिखने का आया, एक बड़ी कहानी लिखने का आया। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की ये सीरीज शुरू करने से पहले भी मैं बहुत सारी उपन्यास लिखा था, पर वो संकलित नहीं है, वो जैसे तैसे इधर उधर पड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की इस सीरीज को जब मैंने गढ़ा था तब मेरे दिमाग में था कि इसको भविष्य में पब्लिश कराना है, पर अब लोग चीज़ों को पढ़ते कम है, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, मैंने वेद पढ़ा, कुरान पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा और इतने कम उम्र में मैंने महाभारत पढ़ा और उससे इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उसे खुद अपने हाथों से लिखने की ठानी। जो मैंने पढ़ा था, जो मुझे याद था, और मैंने क्लास 6 से लास्ट से मैंने लिखना शुरू किया उसको, और क्लास 9 यानी कि 2-3 सालों में मैंने पूरा महाभारत अपने हाथों से लिखा है और वो अभी भी मैं रखे हुए हूँ। मुझे याद है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सीरीज को जब मैंने शुरू किया था उस वक्त रात था, मैं सोया हुआ था, मच्छर बहुत था, मच्छर मुझे काट रहा था, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने ये सोचा कि यार सारे मच्छरों को मैं आज मार कर ही दम लूँगा, और मैंने लाइट ऑन किया और मैं लिखना शुरू किया। लिखे जा रहा था, मच्छर काट रहा था, मैं उसे मार रहा था और लिखे जा रहा था। उस वक्त गांव में ज़्यादा फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, पर ये जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने ग्रेजुएशन के बाद लिखा था। मैंने 2014 में ग्रेजुएशन किया था और 15 में ये स्टोरी मैंने लिखी थी। थोड़ा सा मैं अपने बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मैं पढ़ने में मुझे काफ़ी रुचि थी, तो मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा था, काफ़ी अच्छे नंबर्स भी आए। बाहर भी मैं पढ़ने गया, कोटा, पटना, भोपाल, दिल्ली, हर जगह मैं गया, पढ़ा, BTech किया, MTech किया, टीचिंग की और अभी भी टीचिंग कर रहा हूँ।
पर अब लिखने का उतना समय नहीं मिल पाता है। पर इस लॉकडाउन ने फिर से मुझे समय दिया है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अपनी लिखी हुई कहानियाँ को लोगों तक पहुँचाऊँ। लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, इससे मैं डिसाइड करूँ कि मुझे आगे इस कहानी को कंप्लीट करना है या नहीं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मैं सीरीज़ आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी अभी पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई है। मिस इसकी एंडिंग बाकी है और एंडिंग मैं लिखने वाला हूँ, तो मैं कहानी को लिखते जाऊँगा और आगे से आप लोगों को सुनाता भी जाऊँगा। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था मेरे बारे में। अब छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं आपको अपने इस उपन्यास की सीरीज के बारे में, ताकि आगे की कहानी आपको समझ में आए। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सुरक्षा परिषद का गठन किया। इसको पूरे कहानी में आईडीसी के ही नाम से हम लोग जानेंगे, ताकि आप रियल लाइफ के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से कंफ्यूज ना हो जाएं। इसका नाम हम लोग इंटरनेशनल डिफेंस काउंसिल रखेंगे। इंटरनेशनल डिफेंस काउंसिल की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत हुआ था। ये पूरी दुनिया की सुरक्षा हेतु उसे इंटेलिजेंस मुहैया कराता है। इसके खुद के ऑफिसर हैं जो युद्ध के लिए या लड़ाई में या फिर किसी प्रकार के बार में खुद अकेले जाते हैं और वो उस अंजाम को करते हैं जो उन्हें कार्य दिया जाता है। ये एक प्रकार के जासूस होते हैं। इस संगठन को पूरी दुनिया की मान्यता प्राप्त है, यानी इस संगठन को कहीं भी कोई एक्शन लेना है तो वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना उनकी मदद करती है। इसलिए इस संगठन की खुद की कोई सेना नहीं है। इस संगठन के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, वो सब के सब भारतीय हैं। उसका कारण है कि सिर्फ भारतीयों पर ही दुनिया विश्वास करती है, क्योंकि भारत का विस्तारवादी रवैया नहीं रहता। भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत के लोग बहादुर और विद्वान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। यही कारण है कि भारत के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से जो भी इंटेलिजेंट ऑफिसर थे उसको आईडीसी में रिक्रूट किया गया, ट्रेन किया गया, और जितने भी दुनिया के जासूसी संस्थाएं हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन्होंने उसे इंफॉर्मेशन दिया, उसे सपोर्ट दिया, उसे ट्रेनिंग दिया। यूँ तो आईडीसी की एक बहुत बड़ी टीम है, और जो पहला मेरा उपन्यास है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का, उसमें एक एक जो भी उसके अंदर सदस्य हैं उस सभी का क्वालिटी, उसके गुण, वो क्या कर सकते हैं, किस में स्पेशलिटी है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें लिखा है। पर इसको मैं इस उपन्यास में वर्णन नहीं करने वाला, क्योंकि सारे ऑफिसर सारे उपन्यास में नहीं आते। इस कहानी में मुख्य रूप से अभिनंदन कुमार का ही रोल है, जो आईडीसी का हेड भी है। साथ ही साथ उसकी मुंहबोली बहन पूजा भी इस उपन्यास में रोल में है और मुख्य किरदार में है। इसके अलावा एस मार्को, जो आईडीसी के संस्थापक लोगों में से एक हैं, जिसको इसकी देखरेख के लिए रखा गया है, जो इनके फैसलों में तो हस्तक्षेप नहीं करते हैं, पर इसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र ने एस मार्को को ही दे रखा है। तो ये सब वो पात्र थे जो पिछले उपन्यास से इस उपन्यास में आए हैं। इसके अलावा इस उपन्यास में कुछ नए पात्र भी आए हैं, जो आगे के उपन्यास में कंटिन्यू हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो एक बार मैं इस कहानी में आने वाले नए पात्रों का परिचय आप लोगों को दे देता हूँ। सबसे पहली है युविका। युविका अंडरवर्ल्ड के पूर्व हेड की बेटी के रूप में कहानी में एंट्री करती है। एक रहस्यमय और खतरनाक व्यक्तित्व है इसका। अंतर्राष्ट्रीय किलर के नाम से जानी जाती है। अभिनंदन कुमार के बाद सबसे खतरनाक व्यक्तित्व इसी की मानी गई है। इस उपन्यास में दुनिया की सबसे खतरनाक महिला के रूप में इस उपन्यास में उसकी पहचान हुई है। सेकंड पे है चैडविक विकी। ये CIA के डायरेक्टर का बेटा है। पुराना जानदार और शानदार ऑफिसर है। ये एक अनुभवी CIA एजेंट भी है। गुप्त कार्यों में माहिर है, मोहक व्यक्तित्व है और एक अमेरिकी है ये। तीसरा पात्र है अंबर और रोसी। अंबर और रोसी भाई बहन हैं। रूस के लोकल गुंडे हैं ये। अपने काम में माहिर हैं, अपने औकात से ज़्यादा काबिल हैं। जब दोनों साथ हों
तो आईडीसी के बड़े बड़े ऑफिसरों को भी छक्के छुड़ाया है इन्होंने, और इनके सारे कारनामे इसी उपन्यास में आए हैं। यानी इससे पहले इन लोगों का कभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। 5वां किरदार है बेन, एक और रहस्यमयी व्यक्ति, वजूद का कोई पता नहीं। एक अंग्रेज सीआईए के ऑफिसर से फाइल चोरी करने का आरोप है बेन पे। इस उपन्यास में एक रहस्यमयी सेंटेंस इस्तेमाल में आया है, कुछ लाइनें इस्तेमाल में आई है, उसको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। ये लाइनें हैं, बच्चे को प्यार ... संघर्ष ... और अधिक संघर्ष करने के लिए डाला ... कड़वा आंसू ... अंत में तो मीठा आंसू ... और जैसे ही सुंदर और पूर्णिमा के जन्म के रूप में देख पूरा करने के लिए एक जीवन है। इन सेंटेंसों का कोई मतलब नहीं निकल रहा क्योंकि इसके बीच के शब्द गायब हैं। जहां मैंने ... बताया वहां पे शब्द गायब हैं, और इस उपन्यास में सारा चर्चा इसी पर हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का ये सीरीज CIA इस सीरीज